नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दशा माता की 7वीं और 8वीं कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दशा माता की 7वीं कथा। एक घने वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कह कर के उससे घृणा करते थे। मादा पक्षी बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी दशा पर विचार करती हुई अकेली ही नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी। वे सभी महिलाएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे वह डोरा दे सके। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ आकर रोज दशा माता की कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि भी बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। यह सोच कर उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि वह प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करे। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देवे और बाकी बचे 20 दाने वह स्वयं खा लेवे। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन महिलाओं द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। दूसरे पक्षियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे हो गए। वह चिड़िया बोली, आप सब मुझे बांझ कहकर पुकारते थे, दुत्कारते थे। अब मैं बांझ नहीं हूँ। मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे हुए हैं। पक्षियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि भी बताई। तब से जंगल के सारे पक्षी दशा माता का व्रत करने लगे। बोलो दशा माता की जय। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। प्राचीन समय में एक घर में जेठानी देवरानी रहती थी। वे दोनों ही निसंतान थी। वे मेहनत करके अपना पेट पालती थी। दोनों जेठानी देवरानी व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन सुबह सुबह दोनों ही गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता की पूजा थी, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज आग नहीं मिली, इसीलिए हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई में भोजन बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी डोरा ले लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर के बाहर आई तो उसे गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला उनके पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा भी था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या। ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा,
गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना, 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो अगली पूजा से पहले ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता दिया था और न्योता देने की जो मन्नत मांगी थी, अब वह पूरी करनी चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी जल्दी ही क्या है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता दे देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी ने दोनों ने न्योते की फिर से बात करी। जेठानी ने लड़कों की सगाई के समय सुहागिनों को न्योता देने की बात कही। उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने बोला, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन, तुम्हारी सब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने इसकी परवाह नहीं की। लग्न के बाद में मात्र पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में थी। इस अधब्याही लड़की से अब कौन विवाह करेगा? अब विवाह ना होने के कारण सामान बच गया था। उसी सामान से वह लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहरा। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहाँ पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर आने लगे और अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन आया। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच होता रहा तब तक दशा माता
लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हो गया। साधु भी वहां से चले गए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते लड़की के घर पर पहुँचे। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखी। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल साधु के लिए रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। साधु ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिली है। लड़की ने पूछा, क्या बात है साधु महाराज? साधु ने कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हठ पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात नहीं करेंगे और इस बात का खुलासा नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन भी नहीं करूँगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु महाराज ने रात का सारा किस्सा उस सती को कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने साधु के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उसके पीछे चलती रही। साधु महाराज लड़की को पारस पीपल के पास छोड़ करके चले गए। संध्या होने पर प्रतिदिन की भांति जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मस्क से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान आरंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुँह पर लगाया, वैसे ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। तुम्हें मुझसे यदि विवाह वापस करना हो तो दशा माता को प्रसन्न करना होगा और फिर मुझे अपने लिए मांगना होगा। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया, हे दशा माता, मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे जरूर देंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता ने अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ। इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस दे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि हे देवी, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माँ ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक सुहागिनों को कोई न्योता नहीं दिया है। इसी कारण से मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता भी है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर
मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तब तक साधु महाराज भी वहां आ गए। साधु महाराज दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसी दिन से लड़की के पिता लोक अपवाद से बचने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। गांव वालों की यह बात सुनकर उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उसने सोचा कि लड़की साधु महाराज के साथ आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। जब गांव के गणमान्य लोगों ने जाकर के उन्हें ये बात बताई, तब उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले और बाहर निकले। तब उसने सचमुच अपने द्वार पर अपनी बेटी और दामाद को खड़ा देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर विवाह की तैयारी की। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माँ से कहें कि सुहागिनों को न्योता दे और बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर जाकर खबर भेजी। लड़के के माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात वहाँ से रवाना हुई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के के माता पिता ने दूसरी बार सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता देने की प्रथा भी चली आ रही है। हे दशा माता, जिस प्रकार से आपने जेठानी के घर में कोप किया, वैसा कोप किसी पर ना करें, और सती की दशा जिस प्रकार से आपने बदली, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। बोलो दशा माता की जय।